हे गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के, यानी केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको मैं पहले से बता चुका हूं, ऊपर से 10 प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न 5 स्टार प्रश्न है। उसके बाद जो 5 प्रश्न है वे सभी 4 स्टार प्रश्न है। 5 स्टार प्रश्न का मतलब ये सभी प्रश्न मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाइस, अगर ये 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम का कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर, 70 में से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि गाइस, आपको मालूम होगा लॉन्ग क्वेश्चन ही यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न ही यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न से ही लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। तो आज टॉप 15 क्वेश्चन का 6वां प्रश्न है। अगर इस प्रश्न से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनना हो तो बहुत तरीके से बन सकता है। जैसे डिकान विधि द्वारा क्लोरीन निर्माण का सचित्र वर्णन करना है, तो यहां से बहुविकल्पी प्रश्न बनाना होगा तो सीधे पूछ देगा डिकान विधि में क्लोरीन जो बनता है उसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न बन गया। अगर यहां से अगर अतिलघु उत्तरी बनाना होगा तो पूछ देगा क्लोरीन का NH3 के साथ अपक्रिया, तो अतिलघु उत्तरी बन गया। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन से आपका 60 क्वेश्चन, वेरी 60 क्वेश्चन सब कुछ बनता है। अगर अच्छा हुआ तो आपके बोर्ड एग्जाम का 70 नंबर में से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको 15 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। आज मैं 6वां प्रश्न बता रहा हूं, इससे पहले के सभी प्रश्न आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिए, काफी हेल्प होगा। गाइस, इसके बाद 31 दिसंबर कर आपका टेस्ट होने वाला है। 31 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा इन्हीं 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। सभी लोग सभी प्रश्नों को पहले से तैयार कर लो। 31 दिसंबर को प्रेजेंट होना सभी लोग टेस्ट में, और नया साल 2021 में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कम से कम 30 नंबर, 30 से 40 नंबर तक की तैयारी नया साल 2021 से पहले पहले हो जाएगी। 31 दिसंबर को टेस्ट देकर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस जरूर देखें। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को छोटे से छोटे शब्दों में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक देखोगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपको याद होगा और याद होने में आपकी आसानी भी होगी। तो गाइस, चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो। और गाइस, लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक लेक्चर को देखो, निश्चित रूप से आपको हेल्प होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन है आपका, डिकान विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण का सचित्र वर्णन और क्लोरीन के का निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया किसके किसके साथ है? अमोनिया के साथ है, गर्म तथा सांद्र NaOH के साथ है, गर्म चूने के पानी के साथ अभिक्रिया है, और Cl2 का विरंजक चूर्ण। इन सभी के ऊपर आपको पढ़ना है। तो गाइस, अगर लास्ट तक देखते हो तो निश्चित रूप से ये सभी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा Cl2 बनाने की डीकन विधि, Cl2 बनाने की डीकन विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है। इस विधि में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, हम HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl लेते हैं, और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। 4HCl लेते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो आपका किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं? एक उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, वह उत्प्रेरक है आपका CuCl2। वह उत्प्रेरक है CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है। इसके उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपका बनता है, क्या बनता है? आपका 2H2O और साथ में Cl2 गैस बाहर निकलता है। इस विधि में क्या किया जाता है? आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है, उसका ऑक्सीकरण कराया जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में। 450 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर CuCl2, जिसे आप लोग क्यूप्रिक क्लोराइड कहते हैं, उसकी उपस्थिति में तो आपका H2O और Cl2 गैस बाहर निकलता है। तो इसे लिखेंगे इस विधि में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऑक्सीकरण कराया जाता है। किसके उपस्थिति में? क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
ठीक है। क्या है, इस विधि में आपका HCl का ऑक्सीकरण कराया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब आपका 2H2O और Cl2 गैस बनता है, तब Cl2 गैस बनता है। अब देखिए इसमें जो संयंत्र यूज किया जाता है वह संयंत्र यह है, और मैं इसे अच्छे से बनाया हूं और मैं समझा दूंगा किस प्रकार से यूज किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत शार्ट में लिखवाते हैं, एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं अगर इस प्रकार से लिख कर आएंगे। देखिए एग्जामिनर घास फूसा भरने से नंबर नहीं देता है। साइंस पढ़ रहे हो इतना तो आपके दिमाग में दिमाग होगा कि नंबर जो मिलता है बोर्ड एग्जाम में जो सही चीजें लिखते हैं उस पर नहीं मिलता है। और एग्जामिनर इतना इसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो कापी चेक करते करते उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि जो कापी भरे रहते हैं उनको समझ जाता है कि ये बस कापी भरे हैं, और कापी आप भर नहीं सकते हो। सही चीजें लिखोगे तो कापी नहीं भर सकते हो। अगर आप सही चीजों को लिखोगे कापी नहीं भर सकते हो। ये तो साइंस है। साइंस क्या साइंस है? साइंस तो वही होता है जो कम से कम शब्दों में आप व्यक्त कर सकते हो। पूरी की पूरी बुक तक ये सब लिख डालो जो है क्लोरीन बनाने की, तो ये सभी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करो तो एग्जामिनर भी टू द पॉइंट बात करेगा। टू द पॉइंट का मतलब अगर सही लिखे रहोगे, कम शब्दों में लिखे रहोगे तो एग्जामिनर पढ़ेगा और नंबर देगा। ये आप, मेरा एक्सपीरियंस भी है, आप देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं जो चीजें बता रहा हूं इसको पहले तैयार कर लो। अगर आपके पास समय है तो आप अपने से किताब पढ़कर देख लेना। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको तैयार कर लो, क्योंकि अंतिम समय है। पूरी चीजें पढ़ने लगोगे कहानी तो फिर समय निकल जाएगा और समझने में। तो गाइस चलिए ठीक है, ये चीजें हैं, ये रिएक्शन है आपका कि इस विधि द्वारा क्या होता है, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऑक्सीकरण कराया जाता है CuCl2 की उपस्थिति में, जिसे आप लोग क्यूप्रिक क्लोराइड कहते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये CuCl2 क्या है आपका, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है आपका CuCl2 उत्प्रेरक है। तो कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है कि डीकन विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, तो CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, याद रखना। अब कैसे होती है यह क्रिया, यहाँ पर मैं फिगर बनाया हूँ, आपको भी फिगर बनाना है, एग्जाम में फिगर बनाना है, ये इतना लिखना है, रिएक्शन लिख देना, उसके बाद क्रिया विधि अभी मैं जो बोलूंगा उसे लिख लेना आप लोग कापी पर, तो आपका सही हो जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर देखना, इस फिगर में आपके सामने 3 कक्ष हैं। पहला तो है ऑक्सीकरण कक्ष, दूसरा है कूलर कक्ष, तीसरा है धावन कक्ष, चौथा है आपका शोषण कक्ष। यानी 4 कक्ष हैं, ऑक्सीकरण कक्ष, कूलर कक्ष, धावन कक्ष, शोषण कक्ष। गाइस मैं बता दूं, जैसा नाम वैसा काम, इनमें जैसा जिसका नाम है वैसा काम है। सबसे पहले ऑक्सीकरण कक्ष है तो इसमें ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ये सभी जो हैं झावा पत्थर है, झावा पत्थर है ये सभी, ठीक है। ये झावा पत्थर जो है ये सभी जो है आपका ये और ये, इस झावे पत्थर पर CuCl2 को अध्यारोपित कर दिया जाता है, CuCl2 को उस पर अवशोषित करा दिया जाता है, और इधर से देखिए HCl और वायु, गर्म वायु एक साथ भेजा जाता है इसमें, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन इसका टेम्परेचर अधिक होता है, कितना टेम्परेचर है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर अधिक होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्या होता है इसके बाद, यहाँ पर गर्म वायु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में क्रिया करके क्लोरीन तो बना लेते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ में बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं। पहला अशुद्धि तो ये HCl का ही कुछ भाग होता है, उसके साथ साथ में जल होता है, जल के साथ में आपके नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार से काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं क्लोरीन के साथ। तो पहले सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो क्लोरीन बना होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से इस पाइप के माध्यम से कूलर कक्ष में लेके जाया जाता है। कूलर कक्ष में क्या होता है, यह कूलिंग होता है, यानी ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद इसे फिर धावन कक्ष में लेके जाया जाता है। धावन कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल गिराया जाता है, यहाँ पे जो क्लोरीन होता है उसका धोया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। इसमें से नाइट्रोजन आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं वो जल के कारण वो बाहर निकल जाती हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, HCl भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। धावन कक्ष में जब धावन कक्ष में ले जाते हैं, ऊपर से जल निकालते हैं और ये सभी क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं, नीचे से क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से आपका जो शुद्ध क्लोरीन है वह फिर इस पाइप के माध्यम, ये पाइप होता है एल्युमिनियम का होता है, इस पाइप के माध्यम से फिर शोषण कक्ष में लेके जाया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ धावन कक्ष में यहाँ पर जल का उपयोग किया गया है, तो क्लोरीन में थोड़ा सा नमी हो जाता है, उस नमी को शोषण करने के लिए शोषण कक्ष में लेके जाया जाता है। ऊपर से H2SO4, वो भी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 नीचे गिराया जाता है। और यहाँ पर देखिए क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज से होते हुए ये सभी क्लोरीन जो है शोषित हो जाता है। इसमें से जो भी आपका धावन कक्ष में जो भी आपका नमी था वह नमी यहाँ पर शोषित हो जाता है। शोषित होने के बाद फाइनली यहाँ से
शुद्ध क्लोरीन बाहर निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगर आपको लिखना है तो क्रिया विधि में क्या लिखोगे? सबसे पहले अगर आप लोग बुक लिए हो तो लिखो सर्वप्रथम, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लो, काफी हेल्प करेगा शॉर्ट में। सर्वप्रथम HCl और गर्म वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में एल्युमिनियम की पाइप के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है, जहां पर उत्प्रेरक CuCl2 जिसे आप लोग क्यूप्रिक क्लोराइड कहोगे, वे झावा पत्थर पर अवशोषित होते हैं, जिससे ऑक्सीकरण होके क्लोरीन बनता है। उस क्लोरीन का टेम्परेचर ताप अधिक होता है, करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे ठंडा करने के लिए कूलर कक्ष में लेके जाया जाता है। आप लोग लिखना साथ साथ में। कूलर कक्ष में लेके जाने के बाद, ठंडा होने के बाद उस क्लोरीन में खूब सारी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, HCl, जल, इस प्रकार से। ठीक है, उसे साफ करने के लिए हम धावन कक्ष में लेके जाया जाता है। धावन कक्ष में ऊपर से जल नीचे की ओर आता है और इधर से क्लोरीन जाता है। ठीक है, इधर से क्लोरीन जाता है, तो जल से क्लोरीन का धावन हो जाता है, जिससे कुछ अशुद्धियां जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक जैसी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं, और क्लोरीन जल को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद क्लोरीन को हम शोषण कक्ष में लेके जाया जाता है, जहां पर ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराया जाता है और नीचे से क्लोरीन भेजा जाता है। क्लोरीन भेजने पर, ठीक है, क्लोरीन सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया करके अवशोषित होकर शुद्ध हो जाता है और उसमें नमी जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध क्लोरीन बाहर निकलता है। इस प्रकार से आपकी पूरी डीकॉन विधि होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डीकॉन विधि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डीकॉन विधि के बाद ये सभी चारों के चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रब करने जा रहे हैं। लिख लेना आप लोग साथ साथ में। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है? अमोनिया के साथ अपक्रिया, NH3 के साथ अपक्रिया, NH3 के साथ क्रिया। क्या होती है NH3 के साथ क्रिया? देखिए, दो अपक्रिया होती है NH3 के साथ क्रिया। पहला तो एक बार अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं, उसके बाद क्लोरीन को आधिक्य में लेते हैं। अगर अमोनिया को आधिक्य में लिया गया है तब क्या क्रिया होती है? यानी 8NH3 लिया गया है, यानी अमोनिया यहाँ पर आधिक्य में है, तब किससे क्रिया होती है? जब अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो 3Cl2 लेते हैं और इसके साथ यह अपक्रिया करके आपका बनाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, 4Cl। यह अमोनियम क्लोराइड, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अमोनिया आधिक्य में ले रहे हैं। आधिक्य के मतलब कि अमोनिया अधिकतम मात्रा में ले रहे हैं, तो ये क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसके विपरीत अगर हम क्लोरीन को आधिक्य में लेते हैं, यानी अमोनिया क्या केवल 1 मोल है और क्लोरीन यहाँ पे 3Cl2 है, आधिक्य में कौन है? क्लोरीन है, तब क्या होने वाला है? जब क्लोरीन को आधिक्य में लेते हैं, जब क्लोरीन को आधिक्य में लेते हैं तब आपका NCl2 नाम का एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। साथ में आपका NCl2 नाम से एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, साथ में 3HCl आपका बाहर निकलता है। तो अमोनिया के साथ अपक्रिया में 2 प्रकार की अपक्रिया होती है। पहली चीज, अमोनिया आधिक्य में ले लिया जाता है, तो यह क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके NH4Cl, जिसे आप लोग नौसादा भी कहते हो, Cl, ये आपका बनता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? नौसादा। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगर उसी जगह पर हम लोग क्लोरीन को आधिक्य में लेंगे तो विस्फोटक NCl2 बनता है, साथ में 3HCl बाहर निकलता है। ये अमोनिया के साथ अपक्रिया हो गई। उसके बाद सेकेंड अपक्रिया है गर्म NaOH के साथ अपक्रिया। फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, बहुत मेहनत से फिगर बनी है।
हेडिंग करिएगा गर्म NaOH के साथ अपक्रिया। सेकेंड, गर्म NaOH के साथ अपक्रिया। गर्म NaOH के साथ अपक्रिया करके कैसे होती है? देखिए 6NaOH यानी गर्म NaOH को लेते हैं, 6NaOH को लेते हैं, यह अपक्रिया करता है 3Cl2 के साथ, 3Cl2 के साथ। ये गर्म और सांद्र है, ठीक है। गर्म और सांद्र NaOH मतलब 6NaOH को 3Cl2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaClO3 प्लस 5NaClO3 प्लस 5HCl प्लस 3H2O बनता है। क्या क्या होता है? 6NaOH की क्रिया 3Cl2 के साथ कराते हैं तो NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O बनता है। 6NaOH की क्रिया 3Cl2 के साथ कराते हैं तो NaClO3 प्लस 5NaCl प्लस 3H2O बनता है। ये सांद्र गर्म और सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया है। एक होता है तनु और सांद्र तनु NaOH के साथ अपक्रिया ठंडे में, तो ये अपक्रिया थोड़ा कम पूछी जाती है इसलिए मैं इसी को केवल लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस रिएक्शन को याद करना, रिएक्शन में समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको याद करनी है। नेक्स्ट अपक्रिया है कि आपका क्या अपक्रिया है? नेक्स्ट अपक्रिया है आपका चूने के पानी के साथ अपक्रिया। चूने के पानी के साथ अपक्रिया, गर्म चूने के पानी के साथ अपक्रिया, गर्म चूने के पानी के साथ अपक्रिया, गर्म चूने के पानी के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कैसे होती है? तीसरा है आपका, लिख लेना आप लोग, हेडिंग कर लेना तीसरा। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप 6CaOH ट्वाइस गर्म चूने के पानी है, ठीक है। क्या है? चूने का पानी है, चूने का पानी है, गर्म चूने का पानी है, इसकी क्रिया कराते हैं 6Cl2 के साथ, 6Cl2 के साथ, इसकी अब क्रिया कराते हैं 6Cl2 के साथ तो क्या होता है? देखिए कैल्शियम क्लोरेट बनता है। कैल्शियम क्लोरेट क्या होता है? CaClO3 और इस पर 2 चार्ज होता है तो यहाँ पे हाँ, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट बनता है। साथ में कैल्शियम क्लोरेट के साथ में 5CaCl2 बनता है प्लस H2O बनता है। H2O कितना बनेगा? H2O आपका 6H2O बनेगा, ठीक है। क्या होता है इसमें? देखिए चूने के पानी, वो भी गर्म चूने के पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं 6Cl2 का तो आपका कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 ट्वाइस बनता है, साथ में 5CaCl2 बनता है, उसके बाद 6H2O बनता है। ये पूरी अपक्रिया होती है गर्म और चूने के पानी के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट होती है जो कि लास्ट है आपका क्लोरीन का विरंजक गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण। देखिए क्लोरीन एक विरंजक की भांति कार्य करता है। क्लोरीन क्या करता है? विरंजक के भांति कार्य करता है, विरंजक की तरह कार्य करता है, ठीक है। कैसे कार्य करता है रुकिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यानपूर्वक देखना। बहुत महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, बहुत ही खोज कर मैं आपके लिए लेकर आया। क्लोरीन एक विरंजक की भांति कार्य करता है। जो क्लोरीन होता है यह विरंजक की भांति कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए सबसे पहले Cl2 होता है, ये H2O के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है आपका यहाँ पर 2HCl बनता है और साथ में एक यह नवजात ऑक्सीजन बनता है, नवजात ऑक्सीजन बनता है। यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। यह आपका रंगीन कोई पदार्थ है, रंगीन पदार्थ, और यह नवजात ऑक्सीजन है तो यह आपका रंगहीन कर देगा, हीन कर देता है। इस रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से इस गुण को विरंजक गुण कहते हैं। ये सभी क्रियाएं होती हैं क्लोरीन की। 4 क्रियाएं हैं और क्लोरीन बनाने की डेकान विधि। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से अगर समझ में आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर लो
और गाइस ये रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं होती, ये याद करने वाली होती है। सीधे सीधे रिएक्शन याद करो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखे रहोगे, रिएक्शन सही लिखे रहोगे तो एग्जाम में पूरा नंबर देगा। उत्प्रेरक सही रहेगा, रिएक्शन सही रहेगा तो एग्जाम में पूरा नंबर देगा, पक्का पूरा देगा। मैं जानता हूँ एग्जामिनर को थियरी से मतलब नहीं होता है, एग्जामिनर को मतलब होता है कि आप क्या लिखे हो, सही लिखे हो या गलत लिखे हो, बस। अगर आप सही लिखते हो, कम लिखते हो तो एग्जामिनर पक्का अच्छा नंबर देगा, निश्चित रूप से देगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।